अस्सलाम अलैकुम तनवीर सिद्दीकी टीवी के नाजरीन। लास्ट वीडियो में आपको पाकिस्तान के 5 पुरस्कार और आसिफ ज़दा मकामात के बारे में बताया गया था। आइए आपको मजीद 5 पुरस्कार मकामात के मुताल्लिक आगाह करते हैं जो अपनी पुरस्कारियत की वजह से मशहूर है। यूं तो पाकिस्तान में हजारों ऐसे मकामात होंगे जिन्हें आसिफ ज़दा कहा जाता है, लेकिन उन सब में से 10 मकामात ऐसे आसिफ ज़दा हैं जिनके मुताल्लिक खौफनाक कहानियां मशहूर हैं और लोग रात के वक्त इन मकामात पर जाने से डरते हैं। गोरख हील का इफरीत। सिंध के शहर दादो के शुमाल मगरिब को कैरथर पर गोरख हील स्टेशन वाक़े है। ये सूबा सिंध का बुलंद तरीन मकाम है जो कि आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के मशहूर तरीन हिल स्टेशन मरी का हम पल्ला करार दिया जाता है। गोरख हील में मीठे चश्मे, आबशार और कुदरती मनाजिर वाफिर नजर आते हैं और फितरी खूबसूरती के रसिया पहाड़ों का हसन देखने के लिए अक्सर वहां जाते हैं। लेकिन इस सियाहती मकाम से कुछ पुरस्कार बातें भी मंसूब हैं। गोरख हील के वीरानों में आते जाते लोगों को ऐसे इंसानों की झलक नजर आई है जो बनमास से मुशाबे थे, यानी कद काठ तो इंसानों जैसा था मगर जिस्म बालों से छुपा था। ना जाने कितने बरसों से यहां इंसान नुमा बनमास देखने के वाकयात होते आ रहे हैं। इस भारी जसामत वाले वजूद का नाम मकामी लोगों ने मम रखा है। ऐसी ही मखलूक तब्बत के पहाड़ों में येटी के नाम से और अमरीकी जंगलात में बिगफुट के नाम से मशहूर है। बाज लोगों का कहना है कि यह मखलूक कोई इंसान नुमा भेड़िए की नस्ल से है। यहाँ एक दास्तान भी मशहूर है कि सदियों पहले यहाँ एक साधु गोरखनाथ मुकीम थे। उनका एक मुलाजिम था जो दिन में इंसान और रात में भेड़िया बन जाता था। कहते हैं कि गोरख हील का नाम गोरख भी इसी वजह से पड़ा क्योंकि फारसी में भेड़िए को गर्क कहते हैं। मोहट्टा पैलेस। मोहट्टा पैलेस एक कारोबारी शख्सियत का घर था जहां वो गर्मियों में कयाम करता था। बरतानवी राज के दौरान ही इस शख्सियत का इंतकाल हो गया था। कहा जाता है कि तब से इसकी रूह अक्सर इस पैलेस में आती रहती है। यहां सयाहों की रहनुमाई करने वाले गाइड्स का मुबैना तौर पर कहना है कि इस पैलेस में मुख्तलिफ चीजें खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रहती हैं। पैलेस के गार्ड्स का दावा है कि उन्हें रात के वक्त पैलेस में किसी रूह की मौजूदगी का एहसास होता है जो इस पैलेस में रात के औकात में घूमते फिरते देखी गई है। अक्सर पुरस्कार आवाजें भी सुनी गई हैं जो कि दिल दहला देती हैं। कालाबाग डैम। अपने कालाबाग डैम के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ रखा होगा जो बाज वजूहात की बना पर बन ना सका। लेकिन क्या आपको मालूम है कि तवील अरसे से बंद पड़े इस प्रोजेक्ट की साइट पर बने मकानात अब खंडरात और भूत बंगले में तब्दील हो गए हैं और जिस जगह ये डैम बनना था वहां पुरस्कार बुढ़िया भी रातों को फुरती हुई पाई जाती है। जिन लोगों ने इस बुढ़िया नुमा चुड़ैल को देखा है उनका कहना है कि ये छोटे कद, फरबा जिस्म, लंबे बालों वाली बुढ़िया रातों को वहां चलती फुरती देखी जाती है। शमशान घाट हैदराबाद। हैदराबाद में वाक़े शमशान घाट जहां हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिताएं जलाते हैं, इसके बारे में दावा किया जाता है कि जिन लोगों को यहां जलाया जाता रहा है इनमें से बाज की रूहें अब भी यहीं भटकती फिर रही है। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है। शमशान घाट के गार्ड और दीगर स्टाफ का कहना है कि गुरूब आफताब के बाद अक्सर यहां कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलने से कबल अपना खेल खत्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। हॉक्स बे हिट, कराची। कराची के साहिली मकाम हॉक्स बे पर वाक़े एक मशहूर हिट आसिफ ज़दा मशहूर है और इसे कोई किराया पर नहीं ले सकता।
अगर कोई बेवकूफ ये हमाकत करे तो वो सुबह होने से कबल ही चीखता हुआ हिट से बाहर आ जाता। कहा जाता है कि पूरे चांद की रात में इस हिट के अंदर जिन्नात की शादियां अंजाम पाती हैं और ये जिन्नात बिन बुलाए मेहमानों यानी इंसानों से बहुत बुरा सलूक करते हैं।